रैल्फ टाइलर्स टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है। 3 चीजें याद रखनी है, तीनों चीजें फटाफट नोट डाउन कर लो अपने नोट्स में। पहला है 1949 में दिया गया था, कौन सी बुक में पब्लिश हुआ था? तो रैल्फ टाइलर की ही बुक है, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन, उसमें पब्लिश किया गया था। तीसरे नंबर पे 4 स्टेप्स हैं, तो ये 4 स्टेप मॉडल है जो आपको चारों के चारों स्टेप्स नोट डाउन करने हैं। 4 स्टेप्स में पहला स्टेप है पर्पस डिटरमाइन करना। सो यूजुअली डिटरमाइन द स्कूल्स पर्पस रहेगा आपका स्टेप, बट स्कूल नहीं है और एजुकेशनल पर्पस दे रखा है तो वो भी काम करेगा। सो डिटरमाइन द पर्पस बेसिकली, ओके, स्कूल्स पर्पस और एजुकेशनल पर्पस। दूसरे नंबर पे अब ये जो पर्पस डिसाइड किए हैं आपने पहले स्टेप ने, इन पर्पस को किन एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस के साथ कंप्लीट करना है, या किन एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस जो है वो बच्चों, कौन से एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस बच्चों को प्रोवाइड करने हैं। सो दूसरा रहेगा उन एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस को आइडेंटिफाई करना। सो आइडेंटिफाई एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस बेस्ड ऑन और टू अचीव दीज पर्पसेस, ओके। तीसरा रहेगा आइडेंटिफाई करने के बाद ऑर्गेनाइज करना, ये जो एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस हमने आइडेंटिफाई किए थे, ऑर्गेनाइज दीज एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस, ओके, तो उनको ऑर्गेनाइज करेंगे और लास्ट में जाके इन पर्पसेस को हम इवेल्युएट करेंगे कि ये पर्पस पूरे हुए भी हैं या नहीं हुए। सो बेसिकली वही चीज होगी, ऑब्जेक्टिव या पर्पस डिसाइड करना और लास्ट में उसको इवेल्युएट करना। बीच में ये कंफ्यूजन कई बार हो जाता है कि एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइज करेंगे या आइडेंटिफाई करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है पहले आइडेंटिफाई करोगे और उसके बाद ऑर्गेनाइज करोगे। तो ये 4 स्टेप 1949 बेसिक करिकुलम, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन, ये चीजें आपको बिल्कुल एज इट इज याद होनी चाहिए।